अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शहंशाह जिन्नात की तस्खीर का अमल बताएंगे। शहंशाह जिन्नात जिसके कब्ज़े में हो, जाहिर है कि वो अपने वक्त का हाकिम होता है, शहंशाह होता है। जिन्नात या परी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लेकिन उनका सरगना शहंशाह जिन्नात जो हो, अगर वही कब्ज़े में हो तो फिर पूछना ही क्या है। आम तौर से आमिलों के पास छोटे मोटे जिन्नात कब्ज़े में होते हैं, लेकिन शहंशाह जिन्नात जिनके कब्ज़े में होता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितने बड़े बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। किसी को मोहब्बत में बेचैन करना, किसी भी दुश्मन को तबाह बर्बाद और हलाक करना, या फिर किसी के ऊपर अगर कोई जादू टोने का असर है या किसी जिन्नात का असर है, उसके इलाज के लिए ये सब उस आमिल के लिए चुटकी का खेल होता है। तो चलो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि शहंशाह जिन्नात को अपने कब्ज़े में किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले तो जब आपको ये अमल करने का इरादा हो तो आप अपने आप को पूरी तरीके से पाक साफ़ रखें और कपड़े वगैरह लिबास वगैरह भी पाक साफ़ रहें और पूरा जिस्म और कपड़ा भी खुशबू से मुअत्तर रहे। और जहाँ पे अमल पढ़ना हो वहाँ पे तन्हाई हो, बिल्कुल अकेलापन हो और वो जगह भी पाक साफ़ हो और किसी तरीके की कोई बदबूदार चीज़ वहाँ मौजूद न हो, और साथ में खुशबू भी जैसे अगरबत्ती वगैरह भी जलना ज़रूरी है। लोबान, संदल, ऊद वगैरह भी जला ले तो और ज़्यादा बेहतर है। बल्कि मैदान के अलावा अमल को कमरे में, बंद कमरे में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। ये अमल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, या जिब्राइल जब्र कर, या मिकाइल कहर कर, या इसराफील असर कर, या इज़राइल पकड़कर शहंशाह जिन्नात को हाजिर कर, देख के या हयो या कयूम बरहमत या अरहमर राहिमीन, या बुद्धू या बुद्धू या बुद्धू या बुद्धू। ये अमल 121 बार पढ़ना है और 21 दिन तक पढ़ना है और बाहिसार पढ़ना है, और हिसार मजबूत किस्म का होना चाहिए। इस अमल को वही लोग करें जो कवि और मजबूत दिल के हों और जिनके पास किसी हिसार का अमल हो, यानी वो हिसार के अमल के आमिल हों। आप तो बखूबी जानते ही होंगे कि जिन्नात जो होते हैं इनके पास किस तरीके की रूहानी ताकत होती है, जिसके ऊपर अगर सवार होकर के और उसको तंग करना, परेशान करना या हलाक करना चाहते हैं तो फिर बड़े बड़े आमिल भी उनके सामने फेल हो जाते हैं। इसलिए मजबूत हिसार का होना ज़रूरी है। अमल 21 दिन का है, लेकिन बीच बीच में आपको डर और खौफ पैदा करने के लिए शहंशाह जिन्नात के जो छोटे मोटे जिन्नात होंगे, सिपाही होंगे, वो सब आकर के आपको डराएंगे, धमकाएंगे और इस अमल से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका हिसार मजबूत है तो वो आपको नहीं रोक पाएंगे, और 21वें दिन शहंशाह जिन्नात अपने लाव लश्कर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और हर तरह के आपकी गुलामी करेंगे। दोस्तों, ये अमल जिन्नात पर जादू करने जैसा है। उनको जादू करके उसको अपने वश में करने, अपने कब्ज़े में करने जैसा है। जैसे हम किसी के ऊपर मोहब्बत का अमल करके उसको अपने कब्ज़े में करते हैं, उस तरीके से है ये अपने कब्ज़े में करने के लिए। तो जाहिर है जब हम उनको अपने कब्ज़े में करने के लिए कोई जादू उनके ऊपर करेंगे तो वो भी अपने हिसाब से रहेंगे, आपके ऊपर वो हर तरह की नुकसान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हिसार का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अमल कई किस्म के होते हैं, जैसे कोई तंत्र मंत्र तावीज़ वगैरह ऐसा होता है जिसमें किसी मुवक्किल या देवता देवी की वंदना, तारीफ़ यानी बड़ाई बयान की जाती है, तो उसमें वो खुद अपनी मर्ज़ी से हाजिर होकर के दोस्ती करते हैं। या फिर कुरान की कोई ऐसी तिलावत होती है जैसे सूरह फातिहा, सूरह जिन, सूरह यासीन, सूरह इखलास वगैरह,
اس کو اللہ کی رضا کی نیت سے اور ثواب کی امید کی نیت سے اگر پڑھا جائے تو اچھے قسم کے جو جنات ہوتے ہیں وہ اپنی خوشی اور رضا سے حاضر ہو کر کے عامل کے دوست بن جاتے ہیں، لیکن یہ عمل کسی طریقے کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہیں پر جب ہم اسی سورہ کو ہم دوسرے طریقے سے دوسرے انداز سے پڑھتے ہیں کہ جنات اور پریوں کو قبضے میں کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں، یعنی یہاں اللہ کی رضا، تلاوت یا ثواب کی کوئی امید نہیں، صرف ہم عمل کے لیے پڑھتے ہیں کہ جن اور موکل قبضے میں ہو جائیں اس سورہ کی برکت سے، یا فرشتے یا پریاں قبضے میں ہو جائیں اس سورہ کی برکت سے، تو وہ ان کے اوپر جادو کرنے جیسا ہے۔ تو آپ سوچ سمجھ کر کے کریں، کسی کو زبردستی اپنے قبضے میں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بچاؤ میں بھی بہت کچھ کرے گا، اور کوئی خود سے آپ کو آپ کے حوالے کر دے، آپ کا دوست بن جائے، وہ دوسری چیز ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کریں تو پہلے سوچ سمجھ کر کے کریں، اس کا معنی مطلب اچھی طریقے سے سمجھ لیں، تب عمل کریں تاکہ ہر طرح کے نقصان سے بچے رہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔